जो कंसेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं इससे समझ लो कि आधी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना है। एक एक्सपेरिमेंट है इंपॉर्टेंट सा। 3 एक्सपेरिमेंट को हम कंपेयर करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सर पूरा नहीं आया। एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इसमें ठीक है, इसमें नहीं आ रहा, उधर की साइड का पर थोड़ा घुमा देगा। आ रहा है। एक्सपेरिमेंट 1 क्या है? कह रहा है कि एक बैग है, इस बैग में व्हाइट कलर का 10 बॉल है, ब्लैक कलर का 5 बॉल है। इसमें से हमने 3 बॉल निकाले, एक साथ निकाले, एक साथ 3 बॉल निकाले। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। व्हाइट कलर का 10 बॉल है, ब्लैक कलर का 5 बॉल है। 3 बॉल हमने इस बार भी निकाला, लेकिन कैसे निकाला? एक बॉल पहले निकाला, बैग में रिप्लेस नहीं किया। दूसरा बॉल निकाला, बैग में रिप्लेस नहीं किया। तीसरा बॉल निकाला, इसको भी बैग में रिप्लेस नहीं किया। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहला लगा था साइमल्टेनियस ड्रॉन था पहला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि बैग वही है, बॉल की संख्या बिल्कुल बराबर है। व्हाइट कलर का 10 और ब्लैक कलर का 5। 3 बॉल इसमें से भी निकाला। पहला निकाला, कलर नोट किया, बैग में डाल दिया। दूसरा निकाला, कलर नोट किया, बैग में डाल दिया। तीसरा निकाला, कलर नोट किया, बैग में डाल दिया। 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, या इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमें जो 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, कंडीशनल से स्टार्ट होता है, लेकिन इस केस को भी जानना जरूरी है। पिछली क्लास का लास्ट जो कंसेप्ट बताया था कि वेन एवर 2 or more ऑब्जेक्ट्स आर टेकन टुगेदर, देन फॉर द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ इवेंट वी मस्ट हैव टू यूज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। अगर कॉम्बिनेशन का यूज नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, यही सारी चीजें तो सीखनी है, क्योंकि आगे चल के प्रोबेबिलिटी में यही 3 केस तुम्हें बार बार मिलेगा। क्वेश्चन चाहे बेस थ्योरम का हो, कंडीशनल का हो या इंडिपेंडेंट का हो, जितने भी कार्ड वाले क्वेश्चंस आएंगे, बॉल वाले क्वेश्चंस आएंगे, मार्बल वाले क्वेश्चंस आएंगे, टिकट वाले क्वेश्चंस आएंगे, नंबर सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे, उन सब में इस 3 के अलावा चौथा केस नहीं बनेगा। अगर इन तीनों कंडीशन में एक ही क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है, 3 बॉक्स बना दिया, इसमें से एक साथ 3 बॉल निकाल रहे हैं, इसमें से एक एक करके 3 बॉल निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें से बॉल निकाल रहे हैं, फिर कलर नोट करके रिप्लेस कर दे रहे हैं विद रिप्लेसमेंट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ out of 3 drawn balls, out of 3 drawn balls 2 are white। तीनों ही कंडीशन में हमें यही प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो हम 3 बॉल निकाल रहे हैं, उन 3 बॉल में से 2 के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था कि कॉम्बिनेशन का यूज क्यों करते हैं, कॉम्बिनेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके दिखाते हैं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अ बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ 3 ड्रॉन बॉल्स 2 आर व्हाइट। यानी जिस किसी क्वेश्चन में 1 by 1 विद या विदाउट रिप्लेसमेंट का जिक्र ना हो, और आप अगर एक से ज्यादा कोई सा भी आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले निकालोगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस,
यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल बॉल 15 है, उसमें से हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी 3-3 का ग्रुप बना रहे हैं। टोटल ग्रुप कितने बनेंगे? 15 कॉम्बिनेशन 3। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको कोई इवेंट मान लो, लेट कर लो A इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग। अब एक बात बताओ, 3 में 2 व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 2 व्हाइट होगा तो तीसरा क्या होगा? ब्लैक तो होगा ना, यानी कोई अदर कलर तो होगा। मान लो इसमें 2 के अलावा 4 कलर दिया होता, रेड भी दिया होता, येलो भी दिया होता, फिर वहां पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे जैसे लिखा है इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट वाइट 2 व्हाइट and one white note. एंड 1 नॉट व्हाइट। यहाँ रेड ब्लैक नहीं करना, नहीं तो फंस जाओगे। हमें संख्या निकालनी है। ये 15 कॉम्बिनेशन 3 जो टोटल केसेस बनेंगे, इसमें ऐसे कितने केस बनेंगे जिसमें 2 व्हाइट और 1 व्हाइट नहीं होगा? यानी जैसे W1 W2 B1, W1 W2 B2, W2 W3 B4, ऐसे कितने केस बनेंगे? कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ए कैसे निकालोगे? 2 व्हाइट कितने में से निकाल रहे हो? 10 व्हाइट में से, तो 10 कॉम्बिनेशन 2 हो गया। एंड का मतलब इनटू 1 नॉट व्हाइट, तो एक जो नॉट व्हाइट निकालोगे इसी 5 में से निकालोगे ना, यानी 5 कॉम्बिनेशन 1 हो गया। इतने केसेस को सॉल्व करोगे तो 225 आएगा। 225 केसेस ऐसे बनेंगे जिनमें 2 व्हाइट 1 ब्लैक होगा, और टोटल केस 455 तो बन ही रहा है। 15 कॉम्बिनेशन 3। यहां तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए हो गया 10 कॉम्बिनेशन 2 इंटू में 5 कॉम्बिनेशन 1, सैंपल स्पेस हो गया 15 कॉम्बिनेशन 3। सॉल्व करो, अब सॉल्व करो। ये स्टार्ट किया तो ऐसे में कई बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो गलती की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, इसमें सलाह दिया जाता है बच्चों को, मुफ्त का सलाह। कैलकुलेशन बिल्कुल एंड में करो, एक ही बार। अब 10 कॉम्बिनेशन 2 है, तो 10 को 2 स्टेप खोल दो, 2 को पूरा खोल दो, इंटू 5 कॉम्बिनेशन 1 5 हो जाएगा। 15 कॉम्बिनेशन 3 है, 15 को 3 स्टेप खोलो, 15 14 13, 3 को पूरा, 3 2 1। अब देखो क्या कट रहा है, 2 1 से 2 1 कट गया, ऊपर बच गया 10। एक दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अभी 3 केस बना, अगर मान लो 30 केस बन रहा हो, तो क्या हम 30 के 30 केस लिखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये जितने केसेस हैं इनकी प्रोबेबिलिटी सेम आती है। एक केस की वैल्यू डालो और केस की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। भाई इसका वैल्यू मान लो आ गया 5, इसका भी 5, इसका भी 5, तो 5 को 3 बार जोड़ोगे तो 5 गुने 3 15 नहीं हो गया? मान लो 30 केस है, सबका वैल्यू x x x x आ रहा है, तो जोड़ोगे तो x इंटू 30 होगा कि नहीं होगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 3 ही केस बनेगा या 5 ही केस बनेगा या 14 केस बनेगा? तो केस की संख्या हम परमुटेशन के थ्रू पता करते हैं। यहाँ थोड़ी सी जगह मेरे पास बच रही है, इसमें देख लो। 11th में अगर तुमने परमुटेशन पढ़ा हो, उसमें था कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड फलाना ठिकाना। इसमें देखो 2 व्हाइट है, तीसरा नहीं है, यानी व्हाइट व्हाइट, थर्ड इज नॉट व्हाइट। इसी को तो अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 लेटर है तो 3 फैक्टोरियल, और W 2 बार रिपीट हो रहा है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ऐसा ही होता है ना, जितनी बार रिपीट होता है उतने से डिवाइड नहीं करते हैं। अब उसको 3 को तो अब बड़े वाले फैक्टोरियल को तोड़ोगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये कट गया और 3 आंसर हो गया। पता चल गया 3 केस बनेगा। इस तरीके से केस की संख्या पता करते हैं। अब अगर मान लो कि 4 बॉल निकल रहा होता, अब बोलता कि 2 रेड है, प्रोबेबिलिटी निकालो, और 4 में जब 2 रेड होगा, बाकी का 2 रेड नहीं होगा, यही होगा ना।
अरे 2 रेड होगा तो 2 रेड नहीं होगा। अब केस कितना बनेगा, तो 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल हो गया। R 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, R0 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 6 केस बनेगा। पता चल गया। इस तरीके से केस की संख्या पता करोगे। और ये 3 भी केस है तो तीनों केस बनाने की जरूरत नहीं है। एक केस बनाओ, डैश डैश लिख के लिख दो 3 केसेस, कहानी खत्म। डस्टर दो भाई, डस्टर दो, आ जाओ यहाँ आ जाओ। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। इतना हमें पता चल गया कि बैग अगर 1 है और 3 केस बनाओ या 13 केस बनाओ, सभी केसेस का वैल्यू बराबर होगा। तो पहले इस केस की वैल्यू लिखो। देखो कितना आसान काम। फर्स्ट इज व्हाइट, टोटल इसमें 15 बॉल है। पहले बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट तो टोटल 10 है तो ये हो जाएगा 10/15 एंड मीन्स इनटू। सेकंड इज व्हाइट। अब जरा सोचो, एक व्हाइट तुमने बैग में से निकाल दिया, रिप्लेस तो किया नहीं, तो बैग में कितने बॉल बच गए, 14। यानी अगला जो हम व्हाइट निकाल रहे हैं उसे 14 में से निकालना है, टोटल 14 में से। और व्हाइट कितना बचेगा, 9। तो ये 9/14 नहीं हो जाएगा। यही ध्यान रखना है कि रिप्लेस हमने नहीं किया तो बैग में से भी एक बॉल कम हो गया और व्हाइट भी एक कम हो गया। तीसरा जो है व्हाइट नहीं है, तीसरा व्हाइट नहीं है तो ब्लैक है। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, बेशक हम 2 बॉल निकाल चुके हैं लेकिन दोनों व्हाइट निकाला है ना हमने, पहला भी व्हाइट दूसरा भी व्हाइट, तो ये ब्लैक तो 5 के 5 बरकरार है। बेशक 13 बॉल हो गया, 2 निकाल चुके हो तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 में से कोई सा भी व्हाइट आ सकता है, 5/13। 5 में से कोई सा भी ब्लैक आ सकता है। तो ये हो गया, तीनों की प्रोबेबिलिटी हो गया। अब केस बन रहा है 3, इंटू में कर दो 3। इस तरीके से सॉल्व करो। अब देखो 5 और 3 से फिर इस बार 15 कट गया और 2 से फिर कट के 5 हो गया और 2 से कट के 7 हो गया और एक बार और आंसर आ गया 45/91। देखना जरा, आंसर सेम लेकिन मेथड में कितना डिफरेंस है दिख रहा है। अब अगर कोई बच्चा गलती से इसमें कॉम्बिनेशन लगा दे तो भी आंसर सही आ जाएगा लेकिन नंबर कट जाएगा मेथड का। इसलिए जब कभी भी 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो या विद रिप्लेसमेंट लिखा हो, केस बना के सॉल्व करो। कॉम्बिनेशन यूज करोगे कब, जब एक साथ साइमल्टेनियस ड्रॉन होगा तब। केस नंबर 3 देखो, इसमें भी एक एक करके निकाल रहे हैं तो केस तो सेम बनेगा, जैसे इसमें केस बन रहा है बिल्कुल वैसे ही सेम बनेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, एक निकाला, कलर चेक किया, फिर से डाल दिया, तो ये 15 से कभी कम होगा ही नहीं। यहाँ पे अब जैसे फर्स्ट केस अगर सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट इज व्हाइट, पहला व्हाइट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/15। सेकेंड इज व्हाइट, दूसरा व्हाइट होगा, फिर से 10/15। थर्ड इज नॉट व्हाइट, तो 5/15। यहाँ कम नहीं हो रहा है ना जी, जो बॉल आप निकाल रहे हो कलर नोट करके फिर से डाल दे रहे हो। और 3 केस बन गया तो इंटू में हो गया 3। 3 पंचे 15 से 15 काट दो, 5 से काटोगे 4/9 आ गया और ये तुम्हारा आंसर हो गया 4/9। तो देखो आंसर में कितना अंतर है और मेथड सेम है। तो इन दोनों का मेथड सेम होता है, ये बस प्रोबेबिलिटी डालते समय ध्यान रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है। और इनका आंसर सेम होगा तो तुम्हें मेथड पे ध्यान रखना है। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस किसी क्वेश्चन में 1 by 1 विद या विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो उसमें आपको कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करना है, और जब विद या विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हो तो कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। अगर ये तीनों केस आप समझ गए, तीनों में क्या डिफरेंसेस है ये समझ गए, तो समझ लो कि आधी कंडीशनल तो अभी खत्म हो गई और आगे आपके लिए बहुत हेल्प मिलने वाला है। गलती कहाँ करते हैं बच्चे, 2 ही जगह गलती करते हैं। एक, पहला जहाँ कॉम्बिनेशन नहीं लगाना वहां कॉम्बिनेशन लगा देंगे,
और जहां कॉम्बिनेशन लगाना है वहां केस बनाना शुरू कर देंगे। दूसरा सबसे ज्यादा भूलते हैं, केस से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, हाँ सर। ये याद नहीं जाता है। इसका ध्यान रखोगे, कभी गलती नहीं करोगे प्रोबेबिलिटी। अब हम आज इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस केस पे थोड़ी देर काम करेंगे और कुछ नई नई चीजें आपको सिखाएंगे और वो आपको समझना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए और उस अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। उसमें कंसेप्ट बताऊंगा जो आप बार बार यूज करोगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ध्यान से देखो। अगले कंसेप्ट में हम सिखाने जा रहे हैं कि एटलीस्ट वन वर्ड अगर आ गया क्वेश्चन के साथ, अगर क्वेश्चन आ गया अ बैग कंटेंस 5 white 4 black and 3 red balls, three red balls. 3 balls are drawn at random. 3 balls are drawn at random. Find the probability of at least one is black. If balls are drawn one by one without replacement, बच्चों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बॉल वाला, कार्ड वाला, टिकट वाला, डायग्राम जरूर बनाना। बिना केस के भी हम बताएंगे ना, डायग्राम जरूर बनाना। डायग्राम क्या बनाना है? एक बैग बना दिया, इस बैग में व्हाइट कलर का 5 बॉल है, व्हाइट कलर का 5 लिख दिया, ब्लैक कलर का 4 है तो 4 लिख दिया, रेड कलर का 3 है तो 3 लिख दिया। इसमें से 3 बॉल निकाल रहे हैं तो दिखा देंगे डायग्राम से 3 बॉल निकाल रहे हैं। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, विद रिप्लेसमेंट होगा तो इधर भी एरो बना देंगे। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, इससे हिंट मिलेगा। तो अब ये कह रहा है कि आपने ये जो 3 बॉल निकाला, इन तीनों में कम से कम एक व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब मान लो अगर बी हमने मान लिया, बी लेट कर लिया, बी इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। तो जरा सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ब्लैक का कितना केस बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ब्लैक का मतलब क्या होगा? कि 3 में कम से कम एक तो ब्लैक है। तीनों भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यानी इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक या प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ब्लैक, यानी तीनों ब्लैक। यही मतलब होगा ना जी, एटलीस्ट 1 ब्लैक का। अरे कम से कम एक ब्लैक है तो हो सकता है 1 ब्लैक हो सकता है 2 ब्लैक हो सकता है तीनों ब्लैक। बॉल तो 3 निकाल रहे हैं ना, अगर 1 ब्लैक होगा तो बाकी का 2 ब्लैक नहीं होगा। इसको कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले इसका केस बना रहा हूं, फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज नॉट ब्लैक एंड थर्ड इज नॉट ब्लैक।
कितने केस बनेंगे ऐसे? ब्लैक, पहला ब्लैक, दूसरा ब्लैक नहीं, तीसरा ब्लैक नहीं, कितने केस बनेंगे भाई? केस की संख्या से तो इंटू करोगे ना, फिर इसका केस बनाएंगे। तो यहाँ पे एक ब्लैक है और बाकी का दो ब्लैक नहीं है। कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 लेटर है, 3 फैक्टोरियल, B0 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। अभी तो सॉल्व करवाया था। 3 केस, यहाँ डैश डैश लगा के लिख दो 3 केसेस, और मीन्स प्लस। अब 2 ब्लैक का केस बनाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज ब्लैक एंड थर्ड इज नॉट ब्लैक। कितने केस बनेंगे आदित्य सिंह? कितने केस बनेंगे भाई? 2 ब्लैक है, तीसरा ब्लैक नहीं है। ब्लैक है 2, तीसरा ब्लैक नहीं है, सेम ही तो बनेगा। हाथ खड़ा करा आदित्य सिंह ने, यानी 3 फैक्टोरियल और B 2 बार रिपीट हो रहा है अपॉन 2 फैक्टोरियल इन 3 केस, यानी लिख दो 3 केसेस। लास्ट है ऑल ब्लैक, इसका कितना केस बनेगा बताओ? फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज ब्लैक एंड थर्ड इज ब्लैक। एक ही बनेगा ना? अरे पहला भी ब्लैक, दूसरा भी ब्लैक, तीसरा भी ब्लैक, तीनों सेम लेटर है, एक ही वर्ड तो बनेगा इससे, बी बी बी। तो इसमें कुछ भी लिखने की आगे जरूरत नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी निकालो पहले केस का। पहला ब्लैक है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? अगर इस बैग से पहला ब्लैक आ जाए, ब्लैक 4 है, टोटल 12 है, 4/12, एक ब्लैक तुमने निकाल दिया, बैग में बच गया 11। अगला ब्लैक नहीं है, सेकंड इज नॉट ब्लैक। नॉट ब्लैक मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, 8/11। अगला भी ब्लैक नहीं है तो 7/10। अरे सुन रहा है सब ध्यान से? और केस है इसका 3, इंटू में आ गया 3 प्लस। अब सेकंड केस सॉल्व करो। फर्स्ट इज ब्लैक, पहला ब्लैक होगा ठीक है, 4/12 हो गया। सेकंड इज ब्लैक, दूसरा भी ब्लैक है, सेकंड इज ब्लैक, तो कितना होगा? 3/11। थर्ड ब्लैक नहीं है भाई। जो भी 2 बार तुमने ब्लैक निकाला तो इसी में से कम हुआ ना ब्लैक में से। ये नॉट ब्लैक तो 8 के 8 बरकरार है, तो ये क्या होगा? 8/10 और इंटू में 3 केस है तो इंटू में 3। लास्ट जो सॉल्व करोगे, फर्स्ट इज ब्लैक 4/12, अगला ब्लैक 3/11, अगला भी ब्लैक 2/10। एलसीएम कितना होगा इसका? 12 × 11 × 10। अरे काट छाट तो बाद में करेंगे, इनमें से कुछ कॉमन हो रहा है। 8 और 3 कॉमन हो रहा है सब में से, ध्यान से देखो। 8 और 3 हो रहा है कॉमन। 8 और 3 निकल गया तो 7 चौके 28 यहां बच गया। 8 और 3 निकल गया तो 4 दूने 12 बच गया, और 4 दूने 8 और 3 निकल गया तो 1 बच गया। अब यहाँ काटो, काटने का मन कर रहा है तो 3 चौके 12 काट दो, और 4 दूने 8 काट दो, और 2 से 10 काट दो। ऊपर बच गया 28, 12, 40 और 1 41। ये हो गया तुम्हारा आंसर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पढ़ाने के बाद भी कई सारे बच्चे गलती कर देंगे। कोई केस से इंटू करना भूल जाएगा, कोई प्रोबेबिलिटी गलती कर देगा। तो जब भी एटलीस्ट का केस है, इसके लिए हमारे पास अल्टरनेट मेथड है, बढ़िया मेथड है। लेवल है, हाँ, एप्लीकेबल है। एटलीस्ट का जब भी केस है अप्लाई करो, इस मेथड को सीखो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में एप्लीकेबल है। जो एप्लीकेबल नहीं होगा मैं खुद ही बोल दूंगा। मैं थोड़े चाहूंगा कि तुम्हारा नंबर कम आ जाए। जैसे कुछ आईटी में सब जगह एप्लीकेबल। यहाँ देखो 3 बॉल इसमें से इस बार भी हम निकाल रहे हैं। पहला निकाला, दूसरा और तीसरा। एक वर्ड आता है, रख दे, एक वर्ड आता है रेंडम वेरिएबल।
रैंडम वेरिएबल, इसको हम x से डिनोट करते हैं। ये x क्या है? अगर बात ब्लैक की हो रही है, ब्लैक की अगर बात हो रही है, तो इस 3 जो हम बॉल निकाल रहे हैं, इसमें ब्लैक का प्रोबेबल नंबर क्या होगा? यानी इस 3 में कितने ब्लैक हो सकते हैं? रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट हो या विद रिप्लेसमेंट हो, क्या फर्क पड़ता है? तीनों ब्लैक हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो आ जाओ, तो इस इंपोर्टेंट कंसेप्ट को समझो पहले। ये क्या कह रहा है? तो रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे हम ब्लैक की अगर बात कर रहे हैं, तो इस 3 में कितने ब्लैक हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 ब्लैक हो सकता है, 2 ब्लैक हो सकता है, और 3 हो सकता है। अब ये जितने भी केसेस बनेंगे, चाहे जितने भी केस बने, वो इन्हीं में सीमित है कि नहीं है? जो भी केस बनेगा, या तो उसमें कोई ब्लैक नहीं होगा, या 1 ब्लैक होगा, या 2 ब्लैक होगा, या 3 ब्लैक होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है? जो बोलो जी, नहीं हो सकता। इसका मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें तो 1 हो जाएगा। अरे सैंपल स्पेस के सारे आउटकम्स को ये कंटेन कर रहे हैं। Yes, sir, आपने बताया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3, ये 1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। और हमें क्या निकालना है? एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? या तो 1 ब्लैक, या 2 ब्लैक, या 3 ब्लैक। यानी हमें यहां से लेके यहां तक निकालना है, ये सारा। तो हमने जो इतना मेहनत किया, उससे बेस्ट ये नहीं होगा कि इसको लेके माइनस में चले जाओ। बहुत ध्यान दे रहे हो, बहुत बढ़िया सीखोगे। यानी इस बात को हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 व्हाइट, एटलीस्ट 1 ब्लैक या व्हाइट जो भी है, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ब्लैक। अरे 0 का मतलब यही तो हुआ, कोई ब्लैक नहीं। तो ये एक फॉर्मूला तुम्हारे लिए बन गया। जब भी एटलीस्ट 1 आ जाए, चाहे कंडीशनल पढ़ रहे हो या इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हो, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होगा? इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और सॉल्यूशन का लेंथ बिल्कुल छोटा हो जाएगा। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो मैं फॉर्मूला बना के तुम्हें बता रहा था, कैसे बना फॉर्मूला। अगर दिक्कत हो तो दोबारा बोलो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ शॉर्टकट स्टाइल में। सेम क्वेश्चन हमने क्या किया? लेट किया b इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। बी हमने इवेंट मान लिया गेटिंग अ ब्लैक बॉल, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज ब्लैक। हम लगा देंगे फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ब्लैक। नन इज ब्लैक का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज नॉट ब्लैक, सेकंड इज नॉट ब्लैक एंड थर्ड इज नॉट ब्लैक। यही मतलब हुआ ना? एक ही केस बनेगा। अरे नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक, तीनों लेटर सेम हो गया तो केस तो एक ही बनेगा। अब बस इनकी प्रोबेबिलिटी डाल दो। पहला ब्लैक नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला ब्लैक नहीं होगा तो इन दोनों में से होगा, यानी 8/12। अगला भी ब्लैक नहीं होगा, 7/11। अगला भी नहीं होगा, 6/10। काट छाट करो, 6 दूने 12, 2 से काट दो 4, 2 से 2 हो गया और 2 से 5 हो गया। ऊपर बच गया 7 दूने 14, नीचे बच गया 11 पंचे 55। 55 में से 14 घटा दो, 41/55, 41/55। सेम आंसर है कि नहीं है? तो ये सिंपल है या ये सिंपल है? ये कंसेप्ट जरूर यूज करना, चाहे केस कोई सा भी हो। साइमल्टेनियस ड्रॉन का केस हो, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट का हो, या विद रिप्लेसमेंट का हो। ध्यान रखोगे इस बात का? Yes, sir. ओके।